भलाई उसमें आएगी, पिलाया जाएगा, मस्तियां की जाएंगी, यही ना होता। अरे किए नहीं है तो क्या मतलब जन्मों नहीं करते। हर जुबान के ना हो सर को जानना जरूरी है, ताकि तो हमें गरियाओ तो हम आमीन न कहीं समझी कि गरियावत है। ये सब होगा। और उस मंडवा में फिर क्या होता है काम, जूता चुरा लिया जाएगा। अब मुस्कुरा करके जूता चुराई देंगे। अच्छा ये बताओ, अगर दुनिया में तू कहो, सुनो कहो कि चोरी भई रही और जेके की चोरी भई, वह लोग चोर का बुलाए के इनाम दिए हैं, तो कहियो कुल पागल है, ऐसे ना कहियो। और मैंने और गाली वाली लगाए कहियो तो हम तो एहतियात से बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कहियो कुल पगलाए गए हैं। यहाँ चोरी होती है और उस चोरी के एवज में जूता नहीं दिया जाता है, बल्कि पैसा दिया जाता है, वो भी 10-10 हजार और 20-20 हजार। ये हकीकत नहीं है। और उसके बाद सारी खुराफात करने के बाद जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाए के उठिए तो 500 बड़ी मेहनत से निकलिए कांख के, और कहिए कि मौलवी साहब निकाह पढ़वाई, ये देवा और लेवा जायज है कि नाजायज है। ये मरदूद कहीं के अब इतना हुए जूता पड़िए कि कुल अकल ठिकाने आ जाइए, एकदम लाइन पे आ जाइए। ये जब टेंट लगवा रहे थे 1 लाख का, लखनऊ से मंगवा रहा था, तब पूछा था कि जायज है कि नाजायज है। और जब ये 60 बराती की जगह 110 जा रहे थे, तब पूछा ये जायज है कि नाजायज है। और जब जूता चुराई, जूता नहीं बल्कि 10 हजार दे रहा था, और जब दुल्हन आई घर बंद करती है, बहनें और छोटी छोटी बच्चियां, तब 20-20 हजार खर्चे किए जाते हैं, तब पूछा था कि ये जायज है कि नाजायज है। और जो छिकैया होती है और जो बियौआ होता है, अरे यार नमो कुछ अच्छा के रखे होते हो, कहाँ रखना है हो बियौआ और छिकौआ, तब कभी नहीं पूछा। और जब मौलवी साहब का देख बुआ तो काम के 500 निकाले और कहें जायज है कि नाजायज है। और 500 दिए के बाद उसके बाद सोचा था उनको, मौलवी साहब झुक झुक कहे सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, आपने 500 दिया था, हमने 500 दिया था। हद कर दिया, हद कर दिया। जहां खर्च करने को शरीयत कहती है वहां से भाग रहे हैं, और जहां नहीं कहती है वहां खर्च किया जाता है। कई लाख खर्चा होता है शादी में आजकल, महर के तरह। कहें इनके बड़के भैया की जन है ना 751 नहीं, इनकी 851 कह दो। आए रहन कुल बुढ़वन उड़वन, कई साल की बात हो गई। मुझे निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया था और मुझे सुल्तानपुर प्रोग्राम में भी जाना था, मैं जल्दी में था। अब वो कहन जो है कि 751, उस जमाने में शादी महंगी भी थी। मैंने कहा 751 महर ही नहीं बनता, मैं पढ़ाता ही नहीं, जाओ पढ़वा लो किसी से। कहन अरे कौनो बात भाई, हम लोग के जितने घर और के कुल पुराने लोग रहे सबकी महर जो है, क्योंकि 551, क्योंकि 651, क्योंकि 751, हम के हे चचा पुरानी पुरानी बात हरदम मत किया करो, अच्छी तो लागत है लेकिन हरदम नहीं है और हर जगह अच्छी नहीं लगती। कहन काहे, हम क्या अगर पुरानी है बात लेके चले कर रहा तो फिर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे बैठ के आए कहें, तुम्हें पैदल आवे कर रहा, और पैदल से अगर आगे बढ़े होते हो तो तुम्हें डल्लभ और बैलगाड़ी पे बैठ के हुजूर हुजूर आवे कराए, कब तुम पहुंचते हो। अच्छा चुप, 1 चुप 1000 चुप। मैंने कहा पढ़वाना है तो पढ़वाइए, और 2000 से नीचे मैं नहीं करूंगा, अभी तो कर देता हूं, वरना इससे नीचे जो है 5-10 हजार से नीचे कोई बात मेरे यहाँ नहीं होती है। यहाँ शरीयत कहती है दीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों वगैरह का महर क्या रखा है, लाखों रुपए आज के दौर में पहुंच रहे हैं, वहां नहीं खर्चा किया जाएगा, हाँ प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शन। जहाँ की बेटी, जहाँ की बहनें, जहाँ की माएँ, जहाँ बेवा, जहाँ यतीमा, जहाँ कोई लाचार, जहाँ कोई मजबूर मौलाना को खत लिखे कि हमारे बाप के पास पैसे नहीं है, बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है, रात में उठ करके बाप रोता और कुड़ता है, हमें उसका आंसू देखा नहीं जाता, मौलाना साहब क्या खुदकुशी की इजाजत है? वहाँ ये बेगैरत दौलत का प्रदर्शन करता है। और उस बेवा और यतीम की जब बद्दुआ लगती है और इसके घर को घुन की तरह जब छाटना शुरू करती है और इसे खत्म करना शुरू करती है, तो ये आमिल और छठ फुकवा की तरह दौड़ता है। ई बाबा ऊ ताबीज ऊ गंडा ले यहाँ गड़ दे, यहाँ कोच दे, वहाँ दबाए दे, बिस्तरवा के नीचवा रख दे, तकीवा के नीचवा रख दे। अबे 2-4 तो खाए जाए, कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज हमारे अमाले बद की सबब से
ہم جس کو ہمارے اعمال بد کریٹ کرتے ہیں اور جس کو تیار کر کے ہمارے معاشرے میں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حل واحد یہی ہے کہ اس بدعملی سے نکالا جائے۔ اس کا حل تعویذ اور گنڈے نہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تلاوت نہیں کرتے، کہیں لگا تو بہت بڑا کہ شیطان گھرا میں ہے، تن کو روجیہ میں برکت نہ ہے۔ بابا کہیں لے 500 کی تعویذ، کہیں کونوں فائدہ نہیں، کہیں میں 5000 والی لے لے تو فائدہ کری۔ ہم نے کہا بزنس ہے چلا تھا، ہم نے کہا یہی نہ چل رہا ہے۔ اچھا کسی کو بتا دو، کوئی کھڑا ہو جائے جو کہے کہ ہم عامل کے یہاں گئے تھے اور ہمارا کام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے سکون میں آ گئے۔ کیوں جی نہیں کھڑے ہو جاتا؟ اور کون شیطان کا سب بھگاتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، آل اولاد نماز نہیں پڑھتے، ایک بے نمازی کی نحوست پورا گاؤں اور پورا دوست پر تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں ہر گھر میں 100% بے نمازی پڑے۔ پھر کس کو بھگانے کے لیے وہ تعویذ گاڑی گئی ہے؟ اب نہیں کہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے، سب سے بڑے ابلیس کے چاچا ہم ہی ہیں، نہ نماز کے نہ روزہ کے، دشمن اناج کے۔ تو پھر کون سے شیطان اور کون سے ابلیس کو بھگایا جا رہا ہے اپنے گھروں سے؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں جس میں آقا نے فرمایا کہ جب آدمی سوتا رہ جاتا ہے اور نہیں اٹھتا ہے، تہجد گئی، فجر گئی، اذان نماز سب ہو گئی، جب آدمی سوتا ہے تو شیطان 3 گرہ مارتا ہے، اور ہر گرہ پہ کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی لمبی آرام سے سو، رات بڑی لمبی آرام سے سو، آج تو پورے گرام سنے رہو، آج اسے فجر معاف ہے۔ اس کے بعد انسان اگر اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل گئی، وضو کیا دوسری کھل گئی، نماز کو چلا گیا تیسری کھل گئی، اور اگر نہیں اٹھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کے کان میں اپنا زکر ڈال کے پیشاب کر دیتا ہے، اور دن بھر یہ اس کی نجاست اور غلاظت چاٹتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہم مسجد کی سیڑھی پہ اور اس کے چبوترے پہ بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے اذان ہوتی ہے حدیث میں ہے کہ شیطان وضو توڑتے ہوئے بھاگتا ہے، اسے ہی ہمارا نوجوان بھاگنے لگتا ہے۔ یہ غلطیاں ہماری ماں اور بہنوں سے آ رہی ہیں۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم، پہلے نبی کی محبت سکھ لاؤ، کلمہ اور درود سکھ لاؤ، اور نہیں سکھا سکے تو مکتب اور مدرسے میں بھیجو جہاں پہ اسے سکھایا جاتا ہے لارڈ کون ہے، گاڈ کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، رزاق کون ہے، جبار کون ہے، قدرت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اسی رب قدیر کی ہے، دوسرے کسی کے قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں۔ یہ سکھانا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی رب قدیر وہی ہے، وہی چاہے کسی کو حکومت دے، وہی چاہے کسی کو تخت سے اتارے، وہی چاہے کسی کو عزیز کرے، وہی چاہے کسی کو ذلیل کرے۔ کسی کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ کسی کی موت اور حیات کے فیصلے کر دے، یہ سارا کا سارا کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اسی کو بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا، صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتا دیکھا، یہ بدلنے والا وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ آقا آئے کہاں ہیں؟ آقا کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آقا کا میشن کیا تھا؟ آقا نے مکہ میں کتنے سال گزارے ہیں؟ آقا نے مدینہ میں کس انداز سے گزارے ہیں؟ آقا کی حدیثیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ آقا نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ یہ بتانا ضروری ہے۔ یہ آج کوئی نہیں بتا رہا، اگر یہ بتایا جاتا ہے تو اسی دوست
दोस्तपुर के मदरसे में, रियाजुल उलूम के मदरसे में, गुरैनी के मदरसे में, दीदार मदारिस और मकातिब में, जिसे हमने और आपने आज के इस दौरे पर फितन में हकीर समझ लिया है, गैरों को इसकी अहमियत मालूम है, यहाँ से अमेरिका तक वो ख़त्म करने के फिराक में है, लेकिन हमें और आपको इसकी अहमियत और हैसियत का पता नहीं, इसलिए हम और आप उससे गाफिल हैं। पहली चीज़, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, हुब्बी नबीयिकुम, नबी की मोहब्बत सिखाइए, व हुब्बी अहले बैती, और अहले बैत की मोहब्बत सिखाइए। इन्हें बताइए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ कितनी हैं, इन्हें बताइए। आका की बीवियाँ कुल 11 हुई हैं, 2 की वफात हो गई आका की जिंदगी में, और जाते हुए 9 आका छोड़ करके गए हैं। इन्हें बताइए। पहली बीवी हजरत खदीजा से, अरे यार हमें देखो क्या वाहियन ताकत, हमें देखो ना, हम बोली तो हमें देखो अभी मजमा उजमा से तो क्योंकि आवाज जैसे हमारी सेहती होती है कोनो फर्क पड़े वाला ना, तुमने कुल भी ना उठ जाए, मैं इसे बोला करियो तो अजीब टाइप के आदमी हो। अब आए हो खाए चुके हो तो बोलबो ही करियो, अब न बोलियो तो ये खाइबो केरा बोलबो ना किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ कितनी हैं? पहली बीबी हजरत खदीजा से 4 और 2 साहबजादे, और उसके बाद फिर हजरत मारिया से 1 साहबजादे। बचपन में सब चले जाते हैं, ये बताना जिम्मेदारी थी हमारी माओ की। पहला एजुकेशन, पहले मदरसा यही था, लेकिन बताया नहीं गया। फिर बाप की जिम्मेदारी, उसने नहीं आगाह किया। फिर अब ले जाना था इनको किसी मकतब में, इनको ले जा करके किसी RAT रेड और CAT कैट में दाखिल किया, जहां उन्हें मानूसियत, जहां उन्हें मासूनियत, जहां उन्हें यहूदियत, जहां उन्हें ईसाइयत, जहां उन्हें पंडितपना सब कुछ सिखाया और पढ़ाया जाता है। अगर नहीं सिखाया जाता तो ये नहीं बताया जाता अल्लाह कौन है, ये नहीं बताया जाता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अगर ये नहीं बताए, याद रखें, ये हमारे गार्जियन, ये हमारे पेरेंट, ये हमारे बड़े, ये हमारे बूढ़े, ये हमारी माएँ और बहनें कान खोल करके सुने, मरने से पहले पहले ये अपनी बददीनी का वबाल तुम्हें देने वाले। अक्सर अब बाप की वफात हो जाती है और माँ की, और बेटे भी जनाजे में शरीक नहीं होते। बुलाओ तो क्या कहते हैं, हम पाक नहीं है। एक मुसलमान नापाक ठहरे, इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। ये फिजा कहाँ से चली? ये बददीनी इसे स्कूल और कॉलेज की देन है, मदरसों की देन नहीं। इस दुनिया में वो आपके काम नहीं आएगा, बुढ़ापे में आपकी खिदमत नहीं करेगा, आपका वो लिहाज नहीं करेगा, इख्तिलाफ को मुखालफत में लेकर के जाएगा, एहतराम के हमेशा वो तकद्दुस को पामाल करेगा, और आप ज्यादा बोलेंगे तो पकड़ के पीटेगा। और यही नहीं, कल क़यामत में ऐसी औलाद जिनको हमने और आपने बददीन बनाया था, ये खड़े होकर के क्या कहेंगे? वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। कल क़यामत में ये कहेंगे, ऐ मेरे